अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और ड्राफ्ट तैयार किया है जिसका मैंडेट दिया वो पाकिस्तान के हिस्से में आया और मैंडेट मिला किसको? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर को, जिन्होंने इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और मंजूरी के लिए दोनों पार्टियों को आज रात फराहम कर दिया जाएगा, यानी अमेरिका ईरान को। जरा ये बता रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन रखे गए हैं इस पर बड़ी हद तक इत्तेफाक हो चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, तो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पर हैं और वजीर आज़म पाकिस्तान जहां जहां जा रहे हैं, 4 मुल्क इसका जो है वो महवर मरकज है। तो ये खबर है नाज़रीन आपके लिए कि मुज़ाकरात में क्या कुछ तय होना है। सब चीजें तय हो गई हैं, एक दो चीज बाकी है, इसको छानबीन करके ये भी फाइनल कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये काम फिर पाकिस्तान के जुम्मे आया है और ये ड्राफ्ट तैयार किया है फील्ड मार्शल पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने। और इसके साथ दूसरी बड़ी अहम खबर सुन ले, मोदी सरकार को फिर लपड़ पड़े हैं, थप्पड़ पड़े हैं, उनका जनाजा निकाल रहा है भारत और भारतीय मोदी मीडिया भी इस वक्त उसके खिलाफ हो चुका है। क्योंकि खबर ये आई थी कि मोदी ने ट्रंप से, मोदी के बकौल के उन्होंने 40 मिनट बातचीत की और उन्हें कहा कि वो मुज़ाकरात की सालसी के लिए तैयार है। लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं और इंडियन मीडिया, जैसे मैंने ये अर्ज किया कि मोदी का जो है ना वो उसकी अर्थी कहते हैं ना, वो अर्थी नकार रहे हैं। ट्रंप ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया और उनका ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और कुर्रा मुकम्मल तौर पर फाइनल निकला है पाकिस्तान के नाम। अब पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की, फाइनल मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है। इस्लामाबाद में मेला सज रहा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन देखें, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जो बड़ी खबरें हैं, जो टॉक ऑफ द वर्ल्ड जो मामला है वो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का है कि कहाँ पे रुके हुए हैं, क्या हो रहा है। ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और बड़ी बड़ी एक दो खबर हैं, यानी कि खबर एक ही है। दुनिया देख रही है कि अब तेहरान में जब पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है और ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ ममालिक की टेक्निकल टीम के कुछ मेंबरान भी जो हैं वो फील्ड मार्शल के साथ हैं ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। फील्ड मार्शल ने जाते ही जो है वो वज़ीर ख़ारजा ईरान अब्बास अराग़ची, स्पीकर ईरान और इसके अलावा आज प्रेसिडेंट से भी मुलाकातें की हैं और वहाँ जो है वो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है मुज़ाकरात का, जो जब टीमें बैठेंगी, जब मुल्क बैठेंगे तो उनके सामने रखा जाएगा, लेकिन उससे कबल उन पर इत्तफाक कराया जाएगा, जिसके लिए अहम किरदार जो है वो पाकिस्तानी क़यादत कर रही है। एक तरफ मिडल ईस्ट के बड़े ममालिक का दौरा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कर रहे हैं। 2 मुल्कों का दौरा उन्होंने मुकम्मल किया। मुज़ाकरात के हवाले से उनकी भी मदद हासिल की, रहनुमाई भी हासिल की, शराइत भी उनके सामने रखी। साथ साथ दोनों इस वक्त जो पाकिस्तान की शख्सियात हैं, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिम मुनीर, दोनों के राब्ते हैं आपस में, ईरानी क़यादत से भी, कतर की क़यादत से भी, सऊदी अरब की क़यादत से भी, तुर्किया की क़यादत से भी, चीन की क़यादत से भी। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त ये खबरें देता जा रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है वो अमेरिका में भी वाशिंगटन से भी रब्ता है और साथ साथ ड्राफ्ट जो हैं वो एक दूसरे को बताए जा रहे हैं, शराइत बताई जा रही हैं, ताकि वजह यह है कि दूसरा मरहला जो है वो मुज़ाकरात का काम हो जाए, कामयाब हो जाए और दुनिया अमन की तरफ चली जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए और इस जंगबंदी का जो पाबंद है इसमें इसको इसराइल को भी बनाया जाएगा, वो भी उसकी गारंटेड होगा अमेरिका कि वो कोई शरारत नहीं करेगा। लबनान जंगबंदी, इसराइल लबनान जंगबंदी के हवाले से भी कुछ शराइत ड्राफ्ट का हिस्सा बनाई गई हैं और इसराइल को अमेरिका पाबंद बनाएगा कि वो लबनान पर भी हमले फौरी तौर पर बंद करे, जंगबंदी हो और आइंदा की जो लबनान इसराइल के दरमियान जो मुस्तकिल मुआहदा है, अमन मुआहदा, वो उसके लिए बेशक जब ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो जाए तो उसके लिए चला जाएगा। अमेरिका में भी वाशिंगटन में बाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त की जो ताज़ा तीन सूरत हाल है, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो मिडल ईस्ट में हैं। आज वो रात तुर्किया रवाना हो जाएंगे। कतर से उन्हें हमदर्दी मिली है, सऊदीया से हमदर्दी मिली है और उन्होंने पाकिस्तान की जो सालसी का किरदार है इसको सराहा है और उनका है कि हम आपके साथ हैं, जानी तौर पर भी, माली तौर पर भी।
अब असल जो मुज़ाकरात की जो तैयारी कर रहे हैं, जो फाइनल शेप दे रहे हैं उसको, जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ये फाइनल ड्राफ्ट अब तक की इतलात के मुताबिक बड़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुका है। और इसका मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इसका मैंडेट जो है पाकिस्तान के हिस्से में आया है। ये भी इज़्ज़त पाकिस्तान के हिस्से में आई है कि ट्रंप ने भी इत्मीनान का इज़हार किया और ईरान ने भी किया है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मुज़ाकरात का ड्राफ्ट तैयार करें, दोनों अफ्रीकान के सामने रखा जाएगा और वो पढ़ के इस पर दस्तखत कर देंगे। और ज़राए ये बता रहे हैं कि अगर ट्रंप इस मुज़ाकरात में आते हैं, चूँकि ट्रंप ने इस मुज़ाकरात में शिरकत करनी है, तो फिर उससे पहले जो ले दे है वो हो जाना चाहिए, शराइत तय हो जानी चाहिए। तो अब ज़राए ये बता रहे हैं कि बड़ी हद तक दोनों मुल्कों के दरमियान जो शराइत हैं वो तय हो चुकी हैं। ड्राफ्ट के अंदर जो है वो सिर्फ 10 नुकात शामिल किए गए हैं और इन 10 नुकात में से जो 70% पर इस वक्त तक इत्तफाक हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्ट का जो हिस्सा है वो 2-3 चीज़ों पर जो ईरान है उनको इख्तलाफ है, 2-3 चीज़ों पर जो है वो अमेरिका को जो है इस पर इख्तलाफ है। और ये भी आज रात ये मामलात तय होने के बाद, जब फाइनल ड्राफ्ट दोनों पार्टियों को देकर, दोनों मुल्कों की क़यादत को देकर, जब वो इस पर इत्तफाक राय कर देंगे कि ओके अब मुज़ाकरात, तो उसके फ़ौरी बाद जो है वो मुज़ाकरात होंगे और फिर इस पर फाइनल मुज़ाकरात होंगे और फिर दुनिया अमन की तरफ चली जाएगी। अब जो सबसे बड़ा इस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो जिस चीज़ पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका वो 2 चीज़ें हैं। अब ये भी मैं आपको ख़बर दे दूं कि ये भी ड्राफ्ट का हिस्सा है कि इस पे भी इत्तफाक राय हुआ है और इसमें जिस नुक्ते पे नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ईरान की जो शराइत हैं वो अमेरिका सबसे बड़ी जिस पे इत्तफाक राय नहीं अभी तक हो सका, एक ये थी कि ईरान पर गारंटी दी जाए कि ईरान पर आइंदा ना इसराइल हमला करेगा, ना शरारत करेगा और ना ही अमेरिका हमला करेगा। एक चीज़ इस पे इत्तफाक हो गया। अब इसके साथ ही ईरान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हैं भी जायज़। सबसे बड़ा नुक्ता जिस पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका वो है अमेरिका का जो बगलगीर बच्चा है उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप ईरान को, यानी कि अमेरिका चाहता है कि वो एटमी असासों का मालिक ना हो, एटमी हथियार ना बनाए, तो इस पर फिर इसराइल को पाबंद किया जाए। तो उसके पास चूँकि वो जो एटमी अथॉरिटी है या एजेंसी है उसका मेंबर अभी तक इसराइल नहीं बना और उसमें उसने किसी मसाए को वो ख़तरा नहीं बनाएगा, सिर्फ अपने दिफा के लिए इस पर भी दस्तखत नहीं किए। अब वो कहते हैं ईरान का जो मौक़िफ़ है, जो फील्ड मार्शल के सामने भी उन्होंने रखा है और वहाँ से फिर आगे तक गया है, ईरान का मौक़िफ़ बड़ा सॉलिड। वो कहते हैं कि देखें, उन्होंने एक मिसाल दी है, जब फील्ड मार्शल से रात को बात हुई रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि देखें यूक्रेन की मिसाल आपके सामने है। यूरोप ने दबाव डालकर यूक्रेन के जो एटमी हथियार थे वो ख़त्म कराए और एटमी हथियार बनाने से उनको विड्रा किया और नहत्ता कर दिया कि उसके पास एटमी हथियार ख़त्म करे, वो तलफ भी करे और आइंदा भी नहीं बनाएगा। जब ये हो गया तो फिर दुनिया ने देखा कि रूस ने फौरी तौर पर यूक्रेन पर हमला कर दिया और अगर यूक्रेन के पास ये एटमी हथियार होते तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमले की जुर्रत ना करता और ना हमला ये होता। तो उन्होंने कहा कि यूरोप ने क्या किया उसका, जब ये एक मुआहदा था कि ये ख़त्म कर दो हथियार, जब उसने किया तो फिर जो सालसी थे यूरोप, उन्होंने क्या कर दिया, क्या मार मार कर, अगर यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा था लेकिन रूस ने मार मार कर ये ईरानी मौक़िफ़ था कि उसका ब्रोकस निकाल दिया है, ठीक है, हड्डी पसली एक कर दिया, खंडर बना दिया है। तो अब वो कहते हैं कि कल कला हम सब कुछ तलफ कर देते हैं और बाकी बचता है रूस, अपना इसराइल, उसके पास सारा कुछ है, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे, इसकी गारंटी कौन देता है। और पाकिस्तान ने ये उसके इस पॉइंट को वैलिड करार दिया है और फिर ऊपर गया है ये पॉइंट कि जो भी गारंटी कैसे देते हो आप। बाकी रहती है कि अमेरिका जो है वो हमला नहीं करेगा आइंदा, इस पर भी अमेरिका ने यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को कि वो आइंदा हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसने कहा जी कि ईरान जो है ये
दूसरा जो ईरान का जो सबसे बड़ा दूसरा एक बड़ा मुतालबा था वो ये था कि अमेरिका मिडल ईस्ट से जो है वो अब वो लिखने के यानी कि अमेरिका मिडल ईस्ट से जो जितने अड्डे हैं वो खाली करे और अपने मुल्क वापस जाए। और इस पे एक सवाल हुआ कि क्या यूएई आपसे खौफजदा है, सऊदी अरब खौफजदा है, कतर खौफजदा है, तो आपकी गारंटी कौन देगा कि आप उन पर हमला नहीं करेंगे, आप उन्हें तंग नहीं करेंगे। आप माजी में जब अमेरिका ने इराक़ और कुवैत पर आकर बैठ गया था तो उस वक्त भी आपने उन्हें नुकसान पहुँचाया था। तो फिर अमेरिका आया था मिडिल ईस्ट में और इसके ज़िम्मेदार आप हो ईरान साहब, कि आपकी वजह से आपने इराक़ पर हमला किया था और कुवैत पर भी आप करने लगे थे, तो आपको धक्का लगाने के लिए आया था, तो आपकी गारंटी कौन देगा। तो उसने कहा पाकिस्तान, मैं तैयार हूँ, लेकिन उस शर्त यह है कि आप निकल जाएं यहाँ से, मिडिल ईस्ट से हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका, सऊदी अरब भी यही चाहता है, कतर भी यही चाहता है, बहरीन भी यही चाहता है, और कुवैत भी यही चाहता है, ओमान भी यही चाहता है, इराक़ भी यही चाहता है, मिस्र भी यही चाहता है, शाम भी यही चाहता है, लबनान भी यही चाहता है, कि सबकी एक राय है कि अमेरिका जो है वो अड्डे मिडिल ईस्ट के और खलीज ममालिक के खाली करे और लोग अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे, और इसके लिए पाबंद बनाए इसराइल को कि वो शरारत ना करे। तो इस पर ज़राए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को वहाँ पे ही जवाब दिया जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था कि पाकिस्तान भी अब मौजूद है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में बैठा हुआ है, अगर इस माहदे की खिलाफ वर्जी हुई या इसराइल ने की या यूए ने की तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम इसको वाच करेंगे। ये भी बड़ी हद तक इस पर इत्तफाक हुआ है। अब तीसरा जो अहम चीज़ थी वो थी, देखें जी, ये ईरान का एक जायज़ मुतालबा है कि आपने जानबूझकर ट्रंप आपने हमला किया अमेरिका पर, और ये इसराइल और ईरान की जंग नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान की जंग आप ट्रंप ने बनाई और हमला किया, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान का है आपने तमाम तर तबाह कर दिया, और बच्चे जो हैं वो 200 से ज़ायद बच्चे आपने शहीद कर दिए बमबारी करके, क़यादत शहीद कर दी, पुल तोड़ दिए, जो इसका ऑयल सिस्टम था, रिफाइनरीज जो थी वो आपने तबाह कर दी, बिजली घर तबाह कर दिए, सड़कें तबाह कर दी। इसका जो नुकसानात हैं वो आप अदा करें, इसके हम हर जानना चाहते हैं आपसे। तो ज़राए का कहना है कि ये भी ड्राफ्ट का हिस्सा, कि ये भी एक जायज़ है। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकी क़यादत है उन्होंने जो इनको जवाब दिया है सालसियों को, उन्होंने कहा जी कि ये तो उनका पॉइंट अगर जायज़ है तो ये तो हम अरबों से लेके दे सकते हैं, कि ये पैसा तो अरबों ने देना है, और हमारे पीछे जो थे वो 2 मुल्क थे जो ज़्यादा हमें कह रहे थे, 4 मुल्क उन्होंने कहा, लेकिन मैं 2 बड़े मुल्क जो हैं 2 से 3 वो कह रहे थे कि ईरान को सबक सिखाओ, हमला करो। अब उनसे पैसे लेकर मैं दूंगा ये, ठीक है जी। अब सूरत हाल आपने सुनी है कि अभी तक जो है फाइनल ड्राफ्ट जो है उसकी तरफ बढ़ रहे। फील्ड मार्शल को क्रेडिट मिला और उनको ही मैंडेट मिला। अब फील्ड मार्शल ने जब ये फाइनल ड्राफ्ट कर लिया और फिर ये साथ साथ ही, आपको पता है इंटरनेट का दौर है और ये वो उधर भी और उधर भी, ठीक है, भेज रहे हैं। जैसे ये फाइनल हो जाता है और फील्ड मार्शल जो है पाकिस्तान, ये उन्हें इशारा दे देते हैं कि आ जाएं भाई, फाइनल हो गया, तो फिर ये मुज़ाकरात तय हो गया कि इस्लामाबाद में ही होंगे, वहाँ मेला सजेगा। अब दुनिया जो है और मैं भी जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सल्यूट करते हैं, क्योंकि एक जंग का माहौल है और जो ट्रंप साहब का बगलगिर बच्चा है उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। और मौत के मुंह में दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की क़यादत पूरी जो इस वक्त दौरों पर है। वज़ीर ख़जाना जो है वो इस वक्त वाशिंगटन बैठे हैं और फील्ड मार्शल जो है आग के मुंह में घुस गए हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, और वो ईरान में बैठे हैं कि अमन कायम हो जाए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में बैठे हैं। तो दुनिया इनको सलूट ना करे तो और क्या करे, कोई जाता है बुराई आग में। ये पाकिस्तान का ही करदार है और पाकिस्तान ही इसका जो है सालिश का सही हकदार है कि पाकिस्तान ये जो कौम मुत्तहिदा को रोल अदा करना चाहिए था, वो पाकिस्तान के 2 शख्सियात फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मनीर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पूरी टीम कर रही है। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि कुछ ताकतवरों की जो टीम है, टेक्निकल टीम हो गई, 1-2 बंदे जो हैं वो साथ हैं वहाँ, वो भी साथ साथ ये देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अब फाइनल जैसे ये हो जाते हैं तमाम तर मामला, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ये तय करे, और जब मुझे कहेगा कि ये ड्राफ्ट फाइनल है
और दोनों मुल्क बैठेंगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान, मेरा नुमाइंदा नहीं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो इस पे काम हो रहा है। अब दूसरी आखिरी खबर जो है, एक ये देखें जी, बाद लोगों के मुकद्दर में जूते लिखे होते हैं। अब मोदी सरकार ने ये कहा कि जनाब मैंने 40 मिनट ट्रम्प से बात की है और मैंने कहा कि सालसी मैं बनने के लिए तैयार हूँ और मैं सालसी करवा देता हूँ। अब ट्रम्प जो है उन्होंने इनकी सालसी मुस्तरद कर दी, उनकी पेशकश मुस्तरद कर दी मोदी को। उन्होंने कहा कि नहीं, सालस सिर्फ अगर इस वक्त किरदार अदा कर रहा है और कर सकता है तो वो पाकिस्तान है, आप नहीं हो, आप तो बेईमान आदमी हो, मुकर जाते हो। तो लिहाजा सालसी जो है वो पाकिस्तान ही करेगा और मैं पाकिस्तान के डिस्पोजल पे हूँ। और इसके बाद जो है वो इंडिया में मोदी की जो कुत्ते वाली हो रही है, तौबा 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 तौबा, जो उसका अपने मोदी मीडिया कर रहा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की ताज़ा थी जो मैंने अब तक पहुँचाई। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।